Great, great. Great, great, sorry. All right, Ji. Those who have practiced, just let me know. Have you practiced it at home before sleeping or in the morning? And if yes, तो रेटिंग अपनी जरूर शेयर करो. What was the rating before and after? Please unmute and share. Shruti, Vandana ji, and Asha. मैंने किया है, बट 2 ही बार किया, ज्यादा बार नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। रेटिंग क्या आया बट था? टुडे ऑनवर्ड्स आई डू इट। हाँ, इसमें ना एक या करूंगी। दो का इशू नहीं है। इसमें है कि रेटिंग कितनी हाँ, है, वो इम्पोर्टेंट है। रेटिंग अगर कितनी आई है? रेटिंग अगर 9 से 1 आ गई तो दूसरी करने की जरूरत भी नहीं है ना। पहले में ही अगर असर आ गया तो नहीं, एक्चुअली तुषार को कल कुछ ऐसा हुआ जिससे वो बढ़ गई थी। ओ तेरी। तो मतलब वो क्या 6 से 8 चली गई करते करते ही मतलब कुछ बस ऐसे ही। हाँ, इजी हो गया। पर क्योंकि जनरली ऐसा होता ही नहीं है, अगर आप एक फोकस होगी। नहीं, थोड़ा एंगर इश्यूज हो गए थे कल, बस हाँ, उतना मैं ही। समझ गई कि कुछ हुआ तो वो हम्म। उस वजह से वो रेटिंग करते करते बढ़ गई। ऑल राइट। हम्म। तो अदरवाइज अगर इसमें मतलब सर्कल नहीं है, आप इसको 4 सर्कल, 5 साइकिल, 6 कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन योर रेटिंग। अगर आपको एक में आ गया, गुड इनफ, बस हो गया काम। फिर दोबारा दिन में कर लो, रात में फिर कर लो, ऐसे कॉन्टिन्यूसली अगर आपको लग रहा है कि इम्पैक्ट कर रहा है। और उसका जैसे कि है ना, जैसे कि आपने लेट्स से, या व्हाट डू आई से, कोई चीज है ना, पूजा पाठ हम डेली करते हैं, मेडिटेट करते हैं, जो भी आप कर रहे हो, है ना। तो उससे आपको पता है कि इम्पैक्ट रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पूजा पाठ एक दिन करे और महीने की छुट्टी, ब्रशिंग एक दिन नहीं, कर, नहीं, आई एग्री। छुट्टी, हम्म। ब्रश कर लिए, टूथब्रश किया, अब कर लिया, अब एक ही महीने बाद करेंगे। आपको अपने दांत टू कीप देम क्लीन आपको एवरी डे बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर दैट करना ही करना है। सेम ये है। हम्म। आपको अगर इसका कंसिस्टेंट इम्पैक्ट चाहिए तो इसको कंसिस्टेंटली ही करेंगे। आपको लग रहा है कि मेरा ये करने से मैंने तीन तीन बार एक दिन में कर लिया और मेरा, ये सबका वेरी करता है, कोई कस्टम नहीं, कस्टमाइज नहीं है। भी मैंने एक बारी में 3 दिन कर लिया था ये एफटी और मेरा मेरा इसका इम्पैक्ट 1 हफ्ता तक चला। गुड इनफ, आप 1 हफ्ता रख लो इसको। किसी ने किया, उसने कहा कि मैंने ना मैं दिन में 2 बार करती हूँ और मेरा 2 दिन तक इसका इम्पैक्ट रहता है, तो मतलब आपको पता चल गया कि आपका 2 दिन अच्छा कट जाता है, तीसरे दिन बैठना है। किसी ने कहा नहीं यार, रोज एक बारी तो मेरे को रोज करना ही पड़ता है, नहीं तो मेरा अगला दिन खराब हो जाता है, तो एक रोज का कर लो। या आप देखो ना कि आपके आपके बिलीफ सिस्टम, एक्सपीरियंस, मेमोरीज में क्या पड़ा है और वो आपको कितना ऊपर उठने दे रहा है। सबका वेरी है, सबका अलग अलग जाएगा। या श्रुति, या श्रुति, यू हैव योर हैंड रेज प्लीज। Yeah. Hi. हाय। I was just thinking day before yesterday, कल तो मैंने नहीं किया, day before yesterday ना, when I was doing it, या जब मैं वो forgiveness भी कर रही थी, तो हम्म मैंने एक चीज नोटिस की थी कि कई बार ना you forget what has happened in the past. ठीक हम्म है। हम्म पर हम जब ऐसी कोई चीज करते हैं ना, तो हम अपने वुंड्स को और वो तो नहीं कर रहे होते। मतलब उस दिन भी ऐसा एक एपिसोड आया था जब मैं प्रैक्टिस करी थी, हम्म जिसके बारे में मैं बिल्कुल ही भूल चुकी थी। बट व्हेन आई स्टार्टेड रिमेम्बरिंग, जब सुनैना ने कहा था राइट द नेम ऑफ द पीपल, वो याद है आपको? जब ये हम्म, सुनैना ने कहा था अपने, उसने 800 नेम्स कुछ ऐसे लिखे थे। हाँ तो हाँ। मैं उस दिन ये बात सोच रही थी, एंड जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो आई थॉट कि मेरे माइंड में वो सब लोग क्यों आ रहे हैं जिनको आई हैड फॉरगॉटन कंप्लीटली, जिनके साथ कभी, जिन्होंने मेरे साथ कभी गलत किया होगा या जैसे भी होगा, वो मैं भूल चुकी थी। हम्म, अगर मैं बैठ के सोचूंगी तो ऐसे वो मेरे माइंड में आ जा आते हैं, एंड देन वो वुंड्स हमारी फिर से वो ताजा हो जाती है। लगता है कि व्हाई डिड यू इवन थिंक अबाउट देम। तो वो नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए ना, नहीं, तो तुम तो वो और उसमें चले गए वो फिर आप तो। भूले ही नहीं थे, कभी भी नहीं भूले थे, वो अंडर द कारपेट पड़े थे। आपके घर में कारपेट है, आपने क्या किया कि हम्म। कोई गेस्ट आ रहा है, आपने जो आसपास का कूड़ा था कारपेट के अंदर कर दिया। वो कारपेट अंदर क्या कर रहा है, फंगस क्रिएट करेगा, जंक बनाएगा, अंदर से गलना शुरू करेगा और धीरे धीरे वो सामने सरफेस पे भी आएगा कारपेट। गॉट, ये समझ आई तो बात? जब ये होता है, तो जब हम ये कर रहे होते हैं, तो हमारे इमोशंस ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बाहर यू आते नो हैं। बाहर आते हैं। हाँ, तुम मैंने कितनी बार कहा, रोते जो भी हो, बाहर आ तुम्हें रहा है वो हील फील भी होने के लिए होता आ है। रहा है। जो बाहर आ रहा है वो ऑलरेडी फंगस नीचे पड़ी थी, वो आपने तो आपको लगा आपने तो दीवारों पे पीवीसी करा ली, दीवारों के पीछे तो सीलन है, सड़ रही हैं दीवारें। पर वो जो स्केल ऑन 1 to 10 है, वो तो जब मैंने स्टार्ट किया था वो कम हो गया था स्केल, अगर मैं ऐसे बात करूं, रेट करूं तो। पर जब मैं वो करती रही, वो तो मैं इतनी उसमें चली गई, थॉट्स में चली गई कि वो तो बढ़ गया फिर। मतलब उस
तो उसको उसको वो क्या आने बाहर आ दे, रहा है। वो लेट इट गो। हाँ, लेट इट गो, लेट इट अच्छा। कम आउट ना। ओके। मैं क्या बार बार ये कह रही हूँ कि वो कारपेट है, कारपेट के नीचे तो आपने कर दिया, गेस्ट आ रहे हैं फटाफट कूड़ा अंदर कर दो। वो कूड़ा जो हम्म अंदर किया है वो तो कारपेट के नीचे पड़ा है ना, वो क्या छुप गया? वो कारपेट को नीचे से गलाना शुरू करेगा, बदबू पैदा करेगा, सड़ेगा, इंसेक्ट होंगे, जर्म्स होंगे। धीरे धीरे वो कारपेट के ऊपर भी आएगा, नीचे से खोखला करेगा कारपेट को, और कारपेट को ऊपर भी गला देगा। यही करता है। हम भी वुड्स को हम्म कहते हैं फॉरगेट कर दिया हमने, नहीं कि वो अंदर ही हैं, वो मेमोरीज में। हम आपको बार बार ये पढ़ा रहे हैं कि आपके वुंड्स अभी के तो हैं भी नहीं सारे, पिछली सोल्स के हम्म एंसेस्ट्रल वुंड्स आ रहे हैं, आपके सोल्स हैं, कार्मिक्स आ रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि बचपन का वुंड खत्म हो गया या मैंने भुला दिया? नहीं, भूले होते तो ये आता ही ना। और जो चीज आ रही है, वो हम्म चीज सामने आ रही है, वो इसी उसका पर्पस है, बिकॉज दैट वांट्स टू बी एड्रेस्ड। उसको पता था, मैं पढ़ी हूँ। उसने देखा, जैसे कि आपके घर में प्लम्बर आया, आपको प्लम्बर जब घर आ गया तो आपने आपको याद आ गया ना, यहाँ भी इस टूटी भी करा लूँ, ये बाथरूम की भी करा लूँ, किचन की भी करा लूँ, सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो फिर वैसे ही वुंड्स को पता चला कि हीलर आ गया है, मैं भी ठीक हो जाऊं, मैं भी ठीक हो जाऊं, मैं भी ठीक हूँ, जिसको ठीक होना है वो आ जाएगा, वो सामने आएगा और वो हील होगा। तो इसका राइट प्रोसेस जैसे है, जैसे हम्म। हमने फॉरगिवनेस पहले प्रैक्टिस की, तो हम्म। क्या हम उसके बाद में लाइक आफ्टर यू लाइक यू काम डाउन अ लिटिल, या जो भी अगर ऐसा कुछ एपिसोड होता है हमारे साथ में कि हमारे कोई बहुत ही पास्ट वुंड्स ऊपर आ जाते हैं हम्म। जिससे हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, सो हम्म। आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 10-15 मिनट्स कैन बी लाइक वी कैन डू ईएफटी राइट नहीं, आफ्टर। मैं ये सजेस्ट करूंगी ईएफटी पहले करो, फॉरगिवनेस बाद में कर लो। क्योंकि अच्छा। जब वो ओके। मैं जो फॉरगिवनेस प्रेयर जब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वैसे ही लाइटन अप हो जाता है। तो ईएफटी करते हुए अगर आपकी रेटिंग रह भी गई है, मानो कि 9 से 6, 6 से 5, 4 या 2 पे भी आ गई है, तो और आप कहते हो कि कुछ चीजें सरफेस पे आने लग जाती है, तो आप फॉरगिवनेस प्रेयर हम्म बिफोर, राइट बिफोर स्लीपिंग करो, ईएफटी पहले कर लो। ओके। ओके। ठीक है, ठीक है। ये इट हैज वर्कड फॉर मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमें किसी ने गाइड नहीं किया। क्योंकि मैंने कहा हम्म कस्टम, कोई कस्टम बेस नहीं है। मतलब हर चीज हर एक पे फिट नहीं होती, किसी पे कुछ का लागू हो रहा है, किसी पे कुछ लागू हो रहा है। मेरे को ये सूट करता है, बिकॉज मैंने देखा कि जब फॉरगिवनेस प्रेयर खाली भी करती हूँ तो अपने आप से हम्म ना वो खाली कर देता है आपको। आप अगर करते होगे तो आपको फील होता होगा, आपको समझ आती है वो फॉरगिवनेस प्रेयर, बहुत मास्टर हेक्टर की। नहीं, वो कर वो फील होता है कि वो हो गया, हाँ, यू आर ऑन म्यूट। बट एट द सेम टाइम ना, हम्म। आप बट सॉरी वो म्यूट हो रहा है, सॉरी सॉरी। बट एट द सेम टाइम क्या होता है, वो बिल्कुल यू आर राइट कि फॉरगिवनेस जब तुम करते हो यू यू फील लाइट, यू फील मतलब ऐसा लगता है चलो ठीक है, यू यू जस्ट लेट इट गो एंड एवरीथिंग। बट ऐसा कुछ उस टाइम पे ना माइंड में वो कैसे बताऊं मैं, कंटिन्यू होता है फिर उसके बाद में, यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट सम तो एपिसोड और जस्ट लीव समथिंग। एन इंटेंट। जब आपने ईएफटी भी कर ली, इंटेंट फॉरगिवनेस प्रेयर कर दी, नाउ लीव एन इंटेंट टू सरेंडर कर दो। उसके बाद अपने ओके। सबकॉन्शियस को, और जो जिसको भी डिवाइन लाइट को, डिवाइन विजडम है आपकी, आप जो भी मानते हो, जिसको भी आप, अल्लाह, गुरु, जो भी, जिनको भी, कृष्णा, शिवा, जिनको भी, उनको सरेंडर करो एंड ठीक सेंड है। द प्रेयर। रात को प्रेयर सेंड करो, सी लाइक दीज थॉट्स आर कमिंग टू मी एंड हम्म आई हैव डन माई बेस्ट टू हील, मैंने कर दिया। नाउ आई सरेंडर दीज जो भी वुंड्स हैं टू यू, प्लीज टेक केयर ऑफ देम एंड लेट मी गो टू स्लीप पीसफुली। सेंड दैट प्रेयर। ओके। और ठीक है, ये आई भी ट्राई सरेंडर दैट ही कर देना है, आल्सो। दे ही देना है। ठीक है। These don't belong to me. These are not my wounds. I surrender and give away. And I allow these wounds to go back हम्म to the people and places where they belong. क्योंकि वो सारे ठीक है। आपके नहीं है, कुछ आपकी मदर के आप लेके आए, उनके पैटर्न्स ले आए, उनके वूंड्स है, वो आपको अभी हम्म भी चुभ रहे हैं, वो आपके बिलीफ में बैठ गए हैं। कुछ आपके हम्म एंसेस्टर, अपने नानी दादी को देखा होगा, चाची मामी के देखे, कुछ उनकी हरकतें देखी होंगी, कुछ आपकी अपनी मदर इन लॉ, या जो भी हो सकता है, आपके पड़ोस वाले, आपकी फ्रेंड्स हैं, आपका कोई रिलेशंस रहे हो, कुछ वो सब सब वो मेमोरीज में वुंड्स बन के बैठे हुए हैं। तो वो आपके नहीं है ना, वो कहीं से आए हुए हैं, आपने कैरी फॉर्म हम्म आगे टेकअप कर लिए, आपने किसी के पैटर्न्स भी ले लिए। तो आप ये बोलो कि जो मुझे चाहिए ही नहीं मेरी जर्नी के लिए, आई अलाउ देम टू लीव माई बॉडी एंड सोल एंड आई अलाउ देम टू गो बैक टू द प्लेस और टू द पीपल वेयर दे बिलोंग। ओके। ठीक उनको। है, आई थिंक आई विल ट्राई दिस वंस कि मैं पहले हाँ। ईएफटी करूंगी, देन हम्म। फॉरगिवनेस, एंड देन आई विल जो अपना इंटेंट। इंटेंट सेट करके, हाँ, हाँ देन आई विल ट्राई दे दिस दो, वंस। जिसका है बोलो ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को मेरी एवोल्यूशन ग्रोथ के लिए जो चाहिए, आई कीप इट। तो ये सबकॉन्शियस गॉट इट। को लेके सो जाओ, तो सबकॉन्शियस अपने आप जिसका जो जो है
वो धीरे धीरे देता रहता है, सरेंडर करता रहता है, गो बैक होता रहता है एनर्जी, राइट? या सुनैना, यू हैव योर हैंड रेज, आई कुडंट, मैं तब श्रुति से इंटरेक्ट कर रही थी, प्लीज गो अहेड इफ यू हैव समथिंग टू ऐड ऑन एंड टू शेयर। क्या नहीं, आपने वो बता ही दिया मेजरली। तो जब मैं अपनी हीलिंग पे काम कर रही थी तो आई कैन टेल अबाउट माय एक्सपीरियंस सो दैट इट कैन हेल्प यू आउट प्रोबेबली। मतलब जनरली जैसा भी आपने बताया कि हमारे स्पेस में चीज़ें आती हैं, हमारे स्पेस में चीज़ें कई बार हमें बिलोंग नहीं करती होती। ये बेसिकली स्टोरी शुरू हो जाती है जब हम एक्चुअल में एंटर कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर डिसाइडिंग दैट हु आर फैमिली विल बी। मतलब हमारे फैमिली में कौन कौन, स्पेशली मदर एंड फादर की लीनिएज में जितने भी वूंड्स होते हैं, अनरिजॉल्व चीजें पड़ी होती हैं, बिकॉज हमने इवॉल्व होना है। तो हमने डेफिनेटली उनसे बेटर करना है। हम एक शर्त पे चीजें, मतलब हम जब मतलब लीनिएज भी चूज करते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हुए हम ऐसा ओथ ले लेते हैं कि जो भी इस लीनिएज में पूरा नहीं हो पाया या अधूरा रह गया तो उसको हम कंप्लीट करेंगे या रेक्टिफाई करेंगे। वो बात अलग है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या थे, हमें याद ही नहीं रहते, वो चीजें धीरे धीरे स्पेस में ट्रिगर होती हैं, और ट्रिगर होने के बाद हमें हमारे रियलाइजेशंस में आती हैं और हमारे नॉलेज में आती हैं। तब हमें पता लगता है कि यार ये तो काम करना था। और कई पैटर्न्स तो आपको हूबहू ऐसे पता लग रहे होते हैं जब आप अपने मैटरनल साइड में स्टडी करेंगे या पैटर्नल साइड में स्टडी करेंगे, तो हूबहू पैटर्न्स हम कैरी कर रहे होते हैं। उसको जब मान्यूटली देखेंगे, इवन बात करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, चीजों को सुलझाने का तरीका, अनसुलझी तरीकों, सुलझी चीजों को मतलब उनसे भागना या उनको कोप अप करना, ये हमारे मैकेनिज्म होते हैं। जैसे कई फैमिलीज में क्या होता था कि गुस्से को ही कोपिंग मैकेनिज्म बनाते थे, कि कुछ भी हो रहा है तो मतलब उसको कोप करने के लिए हम एंगर से ही चीजों को हैंडल करते थे। जबकि वो चीजें कई बार रिजॉल्व नहीं होती थी और कुछ चीजें रिजॉल्व हो जाती थी। से पड़ी हुई वहीं पे, जैसे अभी बताया कि अंडर द रग वो पड़ा हुआ है। जब हमने तो मतलब एक कोना साफ करने के लिए किया, मुझे लगा कि जैसे यहाँ पे गंद चला गया, चलो मैं साफ कर देती हूँ। जब हमने उसको रग को उठाया और देखा कि यार ये तो पूरा ही नीचे से गंदा है, तो वो पूरा गंदा या तो आप देखते रहो या फिर उसको एक्नॉलेज करो कि हाँ ये गंदा है और ये मुझे ही बिलोंग कर रहा है। तो और मेरे को इसको साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि ये मुझे गंदा दिख रहा है। किसी को नहीं गंदा दिख रहा है तो तभी तो वो सालों से ऐसे पड़ा रहा। आपने उसको उठाया, आपने देखा है गंदा, यार इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपने गंद मचाया भी नहीं होगा, लेकिन वो कलेक्टिव गंद भी हो सकता है। किसी ने उठा करके बॉल है उसके नीचे फेंक दी, किसी ने कुछ चिंगम उठा के फेंक दी, किसी ने कुछ कर दिया। तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में कलेक्टिवली जब हम रह रहे होते हैं तो बहुत कुछ गंदा हो रहा होता है। लेकिन हाउ टू एक्नॉलेज दैट, क्योंकि बिना एक्नॉलेज किए आप उससे ओवरकम नहीं हो सकते। मतलब गंद अगर दिख रहा है तो पहले आपको ये फील करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि हाँ ये गंदा है। अब चॉइस आपकी है कि इस गंदे को साफ करना चाहते हो या गंदे को वहीं रखना चाहते हो। और आई एम श्योर व्हेन यू आर गोइंग टू रीड एंड स्टडी अबाउट द इमोशनल चार्ट, जो इमोशंस होते हैं बेसिकली इमोशंस की लेयर होती है, इमोशंस की फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब आप उसको पावर बुक में है, वो लुइस एरोंडा बर्न की बुक में है, फीलिंग चार्ट, इमोशन चार्ट। तो जब आप उस इमोशनल चार्ट को पढ़ना और समझना शुरू करेंगे तो पता लगेगा कि आपके जो बेस में था वो लव था या फियर था। आपकी मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आर बीइंग ड्रिवन बाय द फियर, नॉट ड्रिवन बाय द लव, बिकॉज लव की डेफिनेशन सबकी अलग अलग है, राइट? तो जब आप इसको इंटेंसिफाई करने में पढ़ने लगेंगे तो वो फीलिंग चार्ट आपको बहुत मदद करेगा कि हमारे जो, क्योंकि मुझे इससे हेल्प हुआ है कि मैंने वो देखा है कि फीलिंग चार्ट की कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हमारे एंसेस्टर्स थे और आज मैं हूँ। मैंने अपने इमोशंस को जब असेस किया और अपने एंसेस्टर्स को जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने देखा कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं दोज वर नॉट बीइंग ड्रिवन बाय लव, सो कॉल्ड जिसको हम बोलते हैं, दोज ऑल वर ड्रिवन बाय अटैचमेंट्स। ये बहुत बड़ी स्टडी होती है। जब आप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप उन चैप्टर्स पे भी जाते हैं। तो यू नीड टू pat your back, at least you are able to face all those emotions, don't get scared of। क्योंकि वो इमोशंस एक्चुअल में स्केयर करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो स्केरी होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होते हैं, वो इल्यूजनरी होते हैं। वो आपका माइंड उसको थोड़ा थोड़ा करके एग्जैजरेट कर देता है।
ये आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझोगे, और उसको एक्नॉलेज करना ही सबसे पहला स्टेप होता है कि हाँ आई एम फीलिंग फियरफुल, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मुझे एंग्जाइटी हो रही है, हाँ मुझे गिल्टी हो रही है। मतलब वो एक्नॉलेज करते करते एक्चुअल में आपके एंसेस्ट्रल लीनिएज ही आपको कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली और इनडायरेक्टली या अननोइंगली हेल्प भेज रहे होते हैं, बिकॉज दे वांट यू टू रिजॉल्व इट, दे वांट यू टू हील इट। ये चीजें बहुत डीप हैं, इसको धीरे धीरे आप समझें। अभी तो मतलब यू हैव जस्ट स्टार्टेड, यू हैव जस्ट बिगन दिस जर्नी, अभी तो बहुत कुछ है आगे सीखने और जानने के लिए। या एनीथिंग यू वांट टू आस्क देन यू कैन आस्क। राइट। तो या थैंक यू सो मच सुनैना, थैंक यू सो मच। All right, so I think 11:30 we can take up EFT. और जो रीरी मैम के साथ किया है वो वीडियो के साथ कनेक्ट आई एम श्योर उन्होंने किया ही होगा। और अदरवाइज हमने जैसे कल प्रैक्टिस किया था, तो आज भी अपना इमोशन जो है, पहले तो इमोशन टेकअप करो एंड जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द इमोशन दैट यू वांट टू वर्क टुडे। कोई अभी कल एपिसोड हो सकता है हुआ हो, या अभी का कोई फियर हो, कोई ऐसा हेल्पलेसनेस आ रही हो, गिल्ट आ रहा हो, रिमोर्स आ रहा है, एंगर आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन आ रही है, कुछ भी आ रहा होगा, शेम आ रहा है, जो भी इमोशन है उसको देखो क्या है and just write it down. Yeah. So this is fear and thank you. I'll take up fear. Okay, fear of losing, and I feel it in my chest. Oh, you have shared it already. Fear of losing. So you can, yeah, fear of losing properly. आपने दिखाई है, ठीक है. All right, Asha, what is that for you? अगेन Asha? तुषार, या टेल मी। Yeah. जो अभी अभी हमने EFT में टेकअप करना है, what is the emotion that you want to work now? एंगर, Anger. And where do you feel it in your body? आईज, Eyes. Okay, right. So just write it down. And rating भी या Shruti, rate the fear. कितनी इंटेंसिटी है आशा? यू ऑल्सो एंड वंदना जी 10। ओके, श्रुति से 10 fear. आशा 10। हाँ आज तो 10 ही है। 10। आशा इज एंगर 10। आप चैट में भी लिख दो आशा, एंगर आईज एंड 10। एंगर आईज 10। वंदना जी, व्हाट इज योर हेलो। इमोशन? या हाँ जी। कैसे हैं आप? सुशांत मैम, हेलो। मैंने नहीं किया, ये ना अच्छा, मुझसे हो नहीं रहा। ठीक है। अभी हम उसको टेकअप करते हैं। व्हाट इज द इमोशन दैट यू वांट टू टेकअप नाउ? ठीक है, तो मैं क्या बताऊं, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है जैसे हेल्पलेसनेस होती है ना, कि सब कुछ कुछ हम्म। कर नहीं पा रही हूँ, कुछ कुछ किसी पे भी इतनी काम नहीं हो सिचुएशंस। रहा। हम्म। हाँ, मतलब सिचुएशंस इतनी सारी इकट्ठी हुई हुई है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आप उसको हेल्पलेसनेस ही टेकअप करो, और उसका बॉडी में कहाँ फील हो रहा है उसकी वजह से? उसकी वजह से तो नहीं, मैं कह सकती, बॉडी में ऑलरेडी पता नहीं इतने बहुत इश्यूज है, प्रॉब्लम। तो हम्म। किसकी वजह से है नहीं, नहीं जब आपके ये बताऊंगी। दिमाग में अब आ रही है कि मैं हेल्पलेस हूँ, तो भारीपन हम्म कहाँ आ रहा है उसकी वजह से? उसकी वजह से तो है। हेड पे? हाँ जी, हेडेक। ओके, तो हेडेक आप सी फील इसको होती है। चैट पे लिख सकते हो, या आई राइट इट फॉर यू देन। ओके, हाँ, आप बिल्कुल। मैं लिखती हूँ। दिस हम्म इज हेल्पलेसनेस तो मैं एट। आपकी क्लास पूरी सुनती हूँ आराम से, ये मेरे से नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप नहीं रीड कर सकते, नहीं देख सकते, तो आप अभी मत करो, स्ट्रेन मत करो। आई हम्म राइट इट ऑन योर बिहाफ। और इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी मतलब समटाइम्स तो बहुत ज्यादा हो जाती है कि मैं 10 से 10 है, 10 ब्रेथलेस से हो रेटिंग जाती में हूँ। कितनी है? हाँ, 10 से कर लो, कि मैं उठती हूँ, अंदर बाहर होने लगती आज हूँ तो कि क्या सारे करूँ बड़े क्या करूँ। इंटेंस इमोशन लेके आए हुए हैं, और पूरा 10 पे 10 पे लेके आए हैं। संडे, तीनों क्योंकि के तीनों सबने दिन 10 पे। सबने सबने ये थोड़ा थोड़ा तो बहुत सैटरडे कुछ इवनिंग किया है ना। सबकी सबकी। आर्ट ऑफ एक लिविंग पता हफ्ता चला तो वो कर लिया ज्वाइन। पूरा कंप्लीट एग्जॉस्ट कुछ भी होके नहीं आए हैं। किया। फिर और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ बढ़िया। गई तो वो छूट हाँ, गया, फिर कुछ नया आया वो शुरू कर इसीलिए लिया, वो जैसे भी कंप्लीट नहीं वंदना हुआ। जी है ना, बिल्कुल वैसा प्रैक्टिस है जैसे आप घर को थोड़ा थोड़ा क्लीन करते हो ना, तो धीरे धीरे करके हाँ सारा जी। हो ही जाता है। तो हाँ घबराने नहीं, वो की जरूरत समझ नहीं तो है। आ रहा है सारा। हाँ, पर अभी सिचुएशन थोड़ा थोड़ा ऐसी है, जैसे पकड़ो। वायरल हुआ तो हाँ, घर में भी थोड़ा आवाज लगती रहती है, इस टाइम भी हाँ। हो रहा है ना, किचन में भी नहीं, मैं समझ भाग रहे हो। गई।
यस, तभी 10:30 का टाइम हमने संडे संडे को सिर्फ 11 किया हुआ है, क्योंकि घर वाले होते हैं तो हमें होता है कि वो टाइम थोड़ा सा ऑक्यूपाइड ही होता है। तो 11 हाँ, थोड़ा सा टेन अलग टाइम थर्टी में किया भी होता है कीजिए। कि वैसे घर में शायद कोई नहीं आए, लेकिन जैसे ही क्लास ज्वाइन करते हैं ना, बाहर घंटियां हाँ, लगनी शुरू हो आप जाती तो है। जैसे ही आप चैलेंज लेते हो ना कि मैंने काम करना है, मैंने टेकअप करना है, वैसे ही भगवान आपको चैलेंज हम्म। के लिए वो सिचुएशंस क्रिएट करना शुरू कर दे। तू लेके दिखा, तू हम्म। लेके दिखा, क्योंकि जब आपके आगे चैलेंज हाँ। आता है तो आप और हाथ पैर मारते हो। जितना कहते हैं, जब आपको स्विमिंग नहीं आती, जितना पानी में डूबने लगते हो, उतना हाथ पैर ज्यादा चलाओगे आप। जितनी सांस ठीक है। फूटेगी उतने रास्ते ढूंढोगे। तो ये बिल्कुल इंटेंशनली ठीक। होता है ये। पेन इंटेंशनली आती है, पेन भगवान भी दे देख ही रहा है। वो देता है इसलिए हम्म। उसको पता होता है। और सबसे स्ट्रांग वॉरियर को सबसे ज्यादा पेन देता है अपना भगवान। जो जितना ज्यादा पेन में है, भगवान को पता है ये उतना ही स्ट्रांग वॉरियर है मेरा। इसको मैंने बहुत ज्यादा पॉलिश करना है। वही इंसान बहुत ज्यादा पेन में होता है। दूसरा, वो पेन, ये देखो हमने भी सेशंस अटेंड, स्टडी सेशन, रीडिंग सेशंस अपने मेंटोर्स के अटेंड कर करके चीजें सीखी हैं। अनदर स्टडी सेज के जिसके बहुत ज्यादा हर लेवल पे चैलेंज, हर लेवल पे, फिजिकल, फाइनेंशियल, है ना, मेंटल, इमोशनल, हर लेवल पे आ रहा है, हर जगह फंसा हुआ है। वो अपने जो बैड कर्मस है बहुत जल्दी काट रहा है। यानी कि जो उसने 2-4 जन्मों में काटने थे, या फिर जो उसकी 50 साल और सफर करना था, वो अभी 10 साल में काट के खत्म हो जाएगा। मतलब उसकी कर्मस कट जाएंगे। तो इसमें घबराने की भी जरूरत नहीं। ये सारी चीजें एकदम आ गई ना अगर, तो इसका मतलब है जो ही हैज डिसाइडेड कि जो आपने 4 जन्मों में करना था, या तो वो इसी जन्म में करके आप छूट जाओगे, आगे का टाइम क्लियर है, या जो चीज आपकी अभी 20 साल लटकनी थी वो 5 साल में ही पूरी हो जाएगी। तो 15 साल बहुत अच्छे निकलेंगे आगे के। जल्दी कटते हैं। जो जितना ज्यादा पेन में आ रहा था उसके कर्मास उतने जल्दी क्लियर हो रहे होते हैं। तो सरफेस लेवल पे हमें लग रहा है बहुत पेन है, लेकिन ये डीप लेवल पे जो है इसका ये लॉजिक होता है। और ये मतलब स्पिरिचुअल स्टडीज ये कहती हैं। तो हमने प्राणिक में भी बहुत सारी स्टडीज में यही सीखा। फिर हमने जो हमारे स्टडी क्लब सेशंस हमारे मेंटोर्स के साथ है, हमारे स्वर योगा ट्रेनर्स के साथ होते हैं, उसमें भी बहुत सारी लर्निंग्स हमें मिलती हैं, तो समझ आती हैं चीजें। राइट। सो डोंट वरी, डोंट हेजिटेट, घबराने की जरूरत नहीं है। पेन आ रहा है तो हम स्टेप बाय स्टेप, एक ही एक छोटे छोटे स्मॉल लीप्स लेके चलेंगे, और धीरे धीरे वो स्मॉल स्मॉल करते करते सारा क्लियर हो जाएगा। बट यू बी कंसिस्टेंट, यू हैव फेथ। मानो जिसने प्रॉब्लम दी है उस पर फेथ भी रखो। है ना, जैसे माँ होती है, बच्चे को बहुत थप्पड़ भी लगा देती है, डांट भी देती है, पर पीछे इंटेंट प्योर, बहुत प्योर होती है। तो भगवान भी यही करता है, निचोड़ तो रहा है लेकिन उसकी इंटेंट बहुत प्योर है पीछे। वो हमें नहीं पता होती, जैसे मदर की हमें नहीं पता होती जब हम छोटे होते हैं। तो उसको पता है कि इसको अभी ये पेन देनी जरूरी है, क्योंकि यहीं से ये सबरेगी, यहीं से निखरेगी, यहीं से इसके ये कटेंगे, तो इसका आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने का। तो हैव दैट फेथ एंड देन सरेंडर। पूरे भाव से सरेंडर कर दो कि तूने दिया, तू देख, तूने ही पैदा किया, तूने ही लेके जाना है, तेरे पास ही आना है। देख ले भाई, जैसे मर्जी कर, अपने को नहीं पता। है ना। तो इसमें एक बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी भी है महाभारत की, जिसमें कृष्णा कहते हैं, सॉरी, द्रौपदी गोज टू कंप्लेन कृष्णा, कि कृष्णा देख ये जो चौपाल लगाई थी, जो ये गेम, चेस गेम चल रही थी, तो उसमें तू कहाँ था, तू तो आया ही नहीं। तेरे सामने मेरी इज्जत लुटी, तेरे सामने मेरे चारों भाई ने मुझे दांव पे लगाया, सारी प्रॉपर्टी चलेगी, सब कुछ दांव पे लग गया। तो कहाँ था तू बड़ा सखा और दोस्त बना फिरता है, कहाँ का दोस्त है तू मेरा। तो कृष्णा ने तब जवाब दिया कि द्रौपदी, कि मेरा इतना बड़ा कसूर नहीं है जितना तूने मुझे अभी पनिशमेंट दे दिया है, जितना मुझे तूने कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहते पूछ अपने 5 पतियों से कि जब उन पे, जब वो दाव लगा रहे थे, कि जब उनको बिठाया गया था गेम के लिए, क्या किसी भी एक ने आंखें बंद करके एक बार भी मुझे याद किया कि सखा कृष्णा आओ, संभालो। कहते किसी एक ने मेरी आवाज नहीं लगाई। आज तूने आवाज लगाई जब तेरी इज्जत लुट रही थी, तो मैं तेरी मदद करने आया। भगवान तैयार रहता है, हम इसको बुलाते नहीं, हम सरेंडर ही नहीं कर रहे होते। ये तो उनके खुद के, भगवान कृष्ण के महाभारत के वचन है। पूरी स्टोरी है, कितनी क्लियर है, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। वो बोलते हैं कि मुझे बुलाओ, मैं तो आता हूँ, बुलाओ। उनको इतना घमंड था 5 पतियों को, हाँ हाँ ही गेम में लगा दिया। एक बार भी नहीं देखा कि कृष्ण को ही बुला ले, कृष्ण को याद कर ले। वो तो जब द्रौपदी की इज्जत लुटने पे आई तो उसने याद किया, कृष्णा आंखें हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई और वो चीरहरण से बचती रही। याद किया तो वो आए ना। तो ऐसे ही अपने को करना है।
So we have to develop that faith and have that feeling of surrender. संभाल ले, तूने दिए तू ही संभाल, जैसे मर्जी कर. So and just have faith. करो इसे पूरे faith से, पूरे surrender भाव से करो. All right. Vandana ji has skipped somewhere. Okay, let's get back. I have a question. Should we need to take the same emotion till the time we don't feel light, or is it okay to take any emotion according to? देखो, अगर अभी currently दूसरा इमोशन आपको ये लग रहा है कि नहीं, it needs to be addressed urgently, तो दूसरा ले लो. जैसे अभी सुबह सुबह कोई सिचुएशन होगी, अब पिछले जख्म तो चलो पड़े, और सुबह सुबह कोई सिचुएशन होगी, आपको पता है कि 1-2 राउंड करके वो चली जाएगी, तो मैं लाइट अप हो जाऊंगा और मैं गो हेड कर सकता हूँ. आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द डे. देन यू शुड टेक अप दैट व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड ऑन द अर्जेंट बेसिस. कि पति के सामने सुबह सुबह झगड़ा हो गया, उसकी वजह से एंगर आ गया, तो एंगर पहले एड्रेस करो ना यार. वो पिछले वो गिल्ट शेम तो कोई बात नहीं, तो पड़े ही है, वो तंग अभी नहीं कर रहे. अर्जेंट एड्रेस किसको चाहिए वो देखोगे. मतलब 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की तो बुखार है तो दवाइयां पैरासिटामोल दे ही रहे, एक की अभी अभी टांग टूट गई है, तो आप क्या कहोगे? आप दूसरे बच्चे को देखो जिसको बुखार चढ़ा हुआ है, उसको तो 3 दिन लगने ही लगने हैं. इसको देखो, इसकी तो हड्डी टूट गई, ही नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड हील्ड इमीडिएटली, तो वो आपको टेकअप करना है. राइट. ओके, वंदना जी आपका कट हो गया था. मीनवाइल लेट्स टेक अप. सो सबके पास सारे इमोशंस है. मुझे एक मिनट बता दो, क्या हम दीदी मैम की वीडियो के साथ करना चाहते हैं या फिर हम टेकअप करते थे जैसे कल मैंने सीधा EFT टेकअप खुद से किया था. अगर दीदी मैम की वीडियो के साथ साथ करना तो आई कैन प्ले द वीडियो एज वेल with video. Okay, right. Let me play that. क्योंकि मैंने कल वीडियो शेयर भी किया था फॉर दिस रीजन ओनली, कि आप लोग उसको घर पे प्रैक्टिस भी कर लेना. एंड गुड इफ यू हैव प्रैक्टिस दैट. All right, great. So you see that in my screen. Okay. We always have a Let me first know aid if kit it's in our audible offices and clearly homes. to everyone. Have you heard of a first aid kit for emotional emergencies? Today I am going to teach you तुषार, आई थिंक इस emotional वीडियो freedom में वॉल्यूम technique or बहुत कम EFT. है. मतलब दिस इज माय व्यू, आई डोंट नो अबाउट सबको अदर्स कि उनको कितना सबने यही सुनाई कहा दे. था, सबको कम ही लगा था. हाँ, तो सबको हम कम लोग ही खुद लगा से था. भी कर सकते हैं. अ, तो अगर आप इसको वीडियो जैसे हम प्ले कर रहे हैं, अगर आपके पास अपना दूसरा मोबाइल या सिस्टम है, आप उस पे करके साथ साथ कर सकते हो. ओके. या यू कैन प्ले इट. एंड दोज हु आर ओके विद दिस वीडियो, अगर मैं जो शेयर कर रही हूँ तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ. अगर आपको अपने अपने फोन पे सेम टाइम पे प्ले करना है तो हम कर सकते हैं. हम ओके इफ यू डू इट एज एवरी. ओके, तो मैं इस पे भी प्ले कर देती हूँ. जिसको प्रॉब्लम आ रहा है वो अपने एंड पे सेम टाइम पे मुझे बता दो. जैसे आशा, आप अपने दूसरे फोन पे या लैपटॉप पे सिस्टम पे ऑन करो, सेम टाइम पे हम ऑन कर लेते हैं इसको. एंड लेट मी नो, मैं तभी इसको प्ले करूंगी. तब तक कि मैम इंट्रोडक्टरी दे रहे हैं, इसको मैं चला देती हूँ. which according to me is a wonderful emotional first aid that you can use in case of any emotional emergency. Hi, I'm Riri Trivedi. I'm here with Jainish Patel today. We are both hypnotherapists. I'm also a parenting coach, and today I'm going to teach you EFT or the emotional freedom technique, which is a beautiful technique to manage your negative emotions, to overcome physical aches and pains, and to also use it as a daily cleansing practice for all the negative thoughts, emotions, belief systems or physical aches and pains that you may have accumulated throughout the day. It's a beautiful technique to learn for yourself, and you can also teach it to children of any age by either simplifying it, also using it in your own words or in your own language, whatever works for you. Why are you charging less than a packet of chips for your workshop? This workshop, I want everyone in India. This technique has of course been founded by Gary Craig, and you will find more details and the research
on the effectiveness of this technique on their website emofree.com. However, a lot of variations of this technique exist, and today I'm going to share with you this technique the way we teach it at Wellness Space to all the clients who come to us for therapy, because it is a very powerful self-regulation technique as well. So if you are somebody who feels that you don't need therapy but you just need to manage some negative emotions like anger, fear, anxiety or overthinking, then this technique is for you. So watch this video carefully. So we have Jainish also here. Hello. And before I start teaching you the technique, we must remember that this technique has 4 main steps. First step is to identify what is a negative emotion you are struggling with. So it could be anger, fear, anxiety, stress, jealousy, frustration, sadness, etc. So identify the emotion, and in your mind you need to figure out on a scale of 0 to 10 what is the intensity of this emotion. It could be 8, 9, 10, 6, whatever. This is the first step. The second step is, this is the karate chop point. So we have to repeat one main sentence of this process 3 times by tapping on the karate chop point. Now you can tap it with your palm, you can tap it like this, and you can use any hand you wish to. So left to right, right to left, doesn't matter. It works any which ways. The third process after that is to tap the multiple points on our body. There are 12 different points that cover the main meridians. Let me take you through those points. Practice these points with me right now. First point is right here, the top of your head or near your crown chakra. The second point is at the beginning of your eyebrow. So you can tap it with 2 or 3 fingers like this a few times. Point number 3 is where your eyebrow ends. Point number 4 is just below your eyes or your cheekbone. Point number 5 is below your nose, above your upper lip. Point number 6 is at your chin. Point number 7 is, if you see this, the collarbones meet here, there's a little bit of a dent, just a few, 2 fingers below that. And the 1 point is right under your armpit. So for the men, it is in line with your nipples. For women, it is where your bra straps are. So this is your 8 points, and the remaining 4 points are when you face your palm towards your face. It is right next to your nail. So point number 9, 10, 11, and you tap it like you're emptying a pipe, right? And don't include the ring finger. The 12th point is the little finger. So these are the different meridian points. After that, there is a gamut point. So if you make a fist, the last 2 knuckles, the space between them, if you trace it here, there is a little dent here. There's a little point. It's slightly painful. It's called the gamut point. You have to press the gamut point and you have to make a few eye movements, which is up, down, right, left, clockwise, anti-clockwise. After that, you have to say some numbers and hum a tune. And the last step is where you put your hands at your heart center or wherever you are feeling a strong emotional charge. Breathe in from the nose and blow out 7 times like you're blowing candles. You do this 7 times. So these are the steps. Let's begin. We have Jainish here and we are going to do EFT with him. So Jainish, what is the emotion you... I was saying कि हमने मैम अभी EFT का जो है शुरू करवाने वाले हैं और another is हमारे पास इमोशन है, स्पेस है, इंटेंसिटी रेट जरूर कर लो कि वो इमोशन कितना अभी किस इंटेंसिटी पे 1 से 10 में, वो भी सबने करके रख लिया। अभी हम सिमिलरली कल हमने खुद प्रैक्टिस किया था, आज हम वीडियो के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि आप जो 3 लोग हो जिन्होंने किया वो कल भी प्रैक्टिस किया, सो दे आर वेरी मच अवेयर। एंड आयशा जी, यू आर नॉट देयर बट आई कैन कनेक्ट सेपरेटली विद यू, क्योंकि अभी हम इन कंटिन्यूएशन चल रहे हैं, तो आप सुन सकते हो, देख सकते हो जैसे प्रैक्टिस करें। नहीं तो जो ये अभी स्टेटमेंट आएगी, इवन दो आई फील, ये आप साथ में प्रैक्टिस करो। जो भी इमोशन जिस पे आपने काम करना है, आपको जो अभी करंट लग रहा है कि मुझे अभी फियर आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, तो उसकी स्टेटमेंट जैसे मैम बताएंगे आपने स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर लेनी है कि इवन दो आई फील एंजाइटी एंड आई फील इट इन माई चेस्ट,
but I still choose to heal and integrate that part of me, and I choose to love and accept myself deeply and completely. Since you missed the session, तो probably आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, but still stay tuned and just try to grasp as much as you can. Thank you. तुषार टाइमिंग Struggling with किस मतलब जैसे वीडियो किस टाइम पे है, जस्ट एक बार बोल दीजिए तो हाँ मैं हाँ, अपने पे। this is 4 minute 38 seconds निकल गया है. ओके, एक For just $67, you can generate as many और videos as 40 you पे आप want. लगा सकते हो. 4:38 तक जा चुका है अभी. Let me know, I'll start. Anxiety. So can you tell what are some of the मैम thoughts इसी related to this टॉपिक आप अपना anxiety? फिक्स कर लो. Fear of future. Fear of future. So you have anxiety about future, and the thoughts are what will happen about what? Or my social media and my career and everything. What will happen about my career? And where do you feel this anxiety? Is there a place in your body where you actually feel it right now? In the chest. The chest. And what is the intensity of this anxious feeling from 0 to 10? 7. 7 on 10. Okay, so now let's begin. Karate chop point. We are going to start by saying this sentence: even though I have this anxiety about my future, I don't know what is going to happen to my social media and my career. And even though I have this anxiety which I'm feeling in my chest, I still choose to deeply and completely love and accept myself and let it go right now. We say this 3 times. So second round, even though I have this anxiety in my chest and it is about my future, I still choose to deeply and completely love and accept myself and let it all go right now. Third round, even though I have this anxiety about my future and I don't know if this is going to work or not, and I have that discomfort in my chest, I still choose to deeply and completely love and accept myself and let it all go right now. Now let's tap the 12 points. This anxiety, I let it go. So we alternate between this anxiety and I let it go. I let it go. I let it go right now. This anxiety, I let it go. This anxiety, I let it go. This anxiety, I let it go. This anxiety, this unsurety about my future, this feeling in my chest, I let it go. I let it go right now. Now press the gamut point. Now you are going to move your eyes up, down, right, left, roll them clockwise, anti-clockwise. Now with your eyes closed, count 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Now hum any tune of your choice for 30 seconds. Now place both your hands at your heart center. Breathe in from the nose and out from the mouth 7 times. And as you blow out, like you're blowing out candles, imagine you're blowing out all your anxiety, all the negative thoughts and all the discomfort in your chest. 7 times. Keep feeling that your body is releasing all that anxiety and the discomfort. You are not lazy. Your mind is not programmed to take actions to get the results. And in the next 60 seconds, I'm going to share with you the exact. Wonderful. Now keep your eyes closed. Tell me, how is the anxious feeling now on a scale of 0 to 10? Just share your intensity rating after first cycle. You can write it in the chat or just share, just unmute and share.
For Shruti, it's 7. From 10, it has come to 7. Okay, Asha? Oh. Asha, you are on mute. And Vandana ji, how about you? Asha, Vandana ji is missed. Asha, you can unmute. I couldn't hear you. If you have practiced. Good morning. Yeah, good morning. Aisha ji, I was saying Alka ji. Aisha, Yeah. it's 9. Aisha ji, have you practiced? आपको समझ आया क्योंकि आपका तो first time था ये. In this session, it's my first time, but I used to do the EFT. Okay, right. तो आपने इसको So, मार्क किया था, रेटिंग किया था? Again, it's yeah, 8. 8 था. It started by 8. Now it's 4. Now it's 4. Very nice, lovely. So just go for one more cycle. मैम अभी इस फिर से कराएंगे क्योंकि जगदीश में इनका अभी जो इश्यू था वो हेड पे आ जाता है. वो पहले चेस्ट पे था, चेस्ट से कम तो हो गया लेकिन वो हेड पे आ गया और वो इरिटेशन हो गया. हाँ. तो इसको मैम स्विच करेंगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड कंटिन्यू. जैसे आपका 4 है, आशा का 9 है, श्रुति का 7 है. विल गो विद वन मोर साइकिल नाउ. Okay. 2. 2 on 10. Okay. And are there any other related new thoughts or emotions coming up? Irritation Is it still in your chest or has it gone, or is there any physical sensation? in my head as well. In my head. Okay, so let's do one more round of this. So let's start again karate chopper. Even though I have this mild irritation, I have this mild which I'm feeling in my head, which I'm feeling in my head. I still choose to I still deeply choose to and completely deeply and love and completely accept myself love and and let accept it go right and now. let it go right now. Even though I have this remaining mild irritation Even though I have this remaining mild in my head, in my head, I still choose to I still choose deeply to and completely deeply and completely love and accept myself love and accept and let it all go and right let it all now. go. Even though Even though I have this mild irritation I have this in mild my head, irritation in my head, I choose to deeply and completely I choose to deeply and completely love and accept myself love and accept and myself let it all go and right let it now. all go. Now let's step the 12 points. This mild irritation, I let it go. I let it go. This mild irritation, I let it go. I let it go. This mild irritation in my head, In my head, I let it go. I let it go right now. let it go right now. I let it go right now. This mild irritation, This mild irritation, I let it go right I now. let it go right now. I let it go right I now. let it go right now. I let it go right now. Now press the gamut point. Move your eyeballs up, down, right, left. Turn them clockwise, anti-clockwise. Close your eyes. Count loudly. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Now hum any tune of your choice. You can hum the birthday tune. Place your hands at your heart center. You can even place them on your head, Jainish, if that is where you're feeling a little bit of sensation, and breathe in and blow out 7 times. Imagine you are releasing all that irritation, all those thoughts, all that remaining anxiety from your head. 5 more rounds. So while Jainish is blowing out those 7 rounds, I would like to tell you that this is a very powerful practice to. All right. Would you like to share second cycle of rating of second cycle? Yeah. Shruti, Aisha ji and Asha. From 7, Shruti, has it reduced to some extent? Yeah, Asha ji, Shruti and Aisha ji. Yeah. It's Asha 2. का 7. Now, Right. So Asha, it's 2. Shruti, आपका 7 से 5. Okay, from 7 से 5 आ गया. Now it is not as intense when I started. Great. We can go for one more cycle last. Let's do it not with ma'am, but
इसको हम टेकअप करते हैं खुद से. सो लेट्स कंटिन्यू. जिसका सेम इमोशन है और वो देखो उसकी वो शिफ्ट किया है, किसी और ऑर्गन में चला गया, तो वो आप कर सकते हो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. इवन दो आई फील एंजाइटी and I feel it in my chest, but I still choose to heal and integrate that part of me, and I choose to love and accept myself deeply and completely. Even though I feel anxiety or this remaining anxiety, but I feel it in my chest, and I still choose to heal and integrate that part of me, and I love and accept myself completely and deeply, and I let it go. Even though I feel this remaining anxiety and I feel it in my chest, but I still choose to heal and integrate that part of me, and I choose to love and accept myself deeply and completely, and I let it go. This anxiety, I let go of this anxiety. This anxiety, I let it go. 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 This anxiety, I let go of this anxiety. This anxiety, I let go of this anxiety. This anxiety, I let it go. This anxiety, I let go. I completely release. I release this anxiety. Gamut point. Eyes up, down, right, left, clockwise, anti-clockwise. Close your eyes. 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Now sing any of your favorite song, music, anything. Place your hand on your heart center. Inhale peace and calmness. इसका जो इमोशन है उसका कॉन्ट्रडिक्टरी इमोशन आप इनहेल करोगे और जो पेनफुल इमोशन है उसको एक्सेल कर दोगे 7 times. Inhale peace, exhale anxiety by blowing it out. Inhale peace, exhale anxiety. Inhale peace, exhale anxiety. Inhale peace, exhale anxiety. Inhale peace, exhale anxiety. Inhale, exhale. Last time, inhale and exhale it completely out of your body, mind and soul. And stay for a few seconds in this moment. All right. Let's share the rating now. What is it? 5, I would say. Okay. ये पिछला था. अच्छा, latest rating Shruti, Aisha ji and Asha. Vandana ji is back. Okay. Yeah. Please share. तो श्रुति का 10 से 7 था, 7 से 5 आ गया. This time how much is it? And Asha and Aisha ji and Vandana ji. Please share. Okay, for Asha it was 9, 7 and now it's 5. 1. For Aisha ji it's 1. Aisha ji आपका शुरू कहाँ से हुआ था? 8. 8 से कितना आया था? 4. 8 to 4, then 1, then 2, and now 1. अच्छा, 2. Okay. Very nice, lovely, great. Okay, Vandana ji, have you practiced? आपने भी किया था?
4 श्रुति more or less I feel the same. Okay, right. श्रुति, अगर आप पे रिलक्टेंस आ रहा है तो आपको जब अब नेक्स्ट जो आप करोगे नेक्स्ट राउंड जो साइकिल टेकअप करोगे वो आप टेकअप करोगे इवन दो आई फील दिस रिमेनिंग एंजाइटी एंड देयर इज अ रिलक्टेंस, देयर इज अ रेजिस्टेंस दैट resistance of this emotion leaving my body, but I still choose to heal and integrate that part of me and I choose to love and accept myself deeply and completely. क्योंकि रेजिस्टेंस हो रही है, सेम रहा ना, तो ये मूव नहीं किया, इसका मतलब रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ रेजिस्ट कर रहा है किसी भी वजह से, वो कोई भी वजह हो सकती है. सो इवन दो आई नो दैट देयर इज रिमेनिंग एंजाइटी और जो भी आपका इमोशन था, फियर, and it remained same, and there is, I feel there is a reluctance or resistance for this emotion to release my body or to leave my body, but I still choose to heal and integrate. हालांकि मुझे पता है कि ये इमोशन मेरी बॉडी से नहीं जाना चाह रहा, 4 पे ही अड़ा हुआ है, इसको एक्नॉलेज कर दो, मुझे पता नहीं जा रहा, बट स्टिल मैं ये भी इसको भी हील एंड इंटीग्रेट करती हूँ एंड आई लेट इट गो, आई अलाउ इट टू लीव माई बॉडी, आई लेट इट गो एंड आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कम्प्लीटली. वर्बलाइज, जो आ रहा है उसको वर्बलाइज कर दो, मुझे पता नहीं जा रहा, मुझे पता ये फड़क मतलब अकड़ के बैठा हुआ है, मुझे पता ये फंसा हुआ है अंदर, इसको जाना नहीं है, बहुत जिद्दी होके बैठा, बोलो उसको, बट स्टिल मैं इसको अलाउ करती हूँ कि तू जा, तू निकल जा बॉडी से मेरे, एंड आई अलाउ इट टू लीव माई बॉडी completely, right? And I choose to heal and integrate that part of me and I love and accept myself completely and deeply. ये आपका assignment task है which you should continue practice. ये आपको मतलब जब आपने ये प्रैक्टिस किया, इवन आफ्टर दिस कॉल, जैसे कॉल वाइंड अप होता है तो आप इसको कंटिन्यू करना, ये प्रैक्टिस करो जो रिमेनिंग, एंड लेट इट मी नो इन द ग्रुप, सबके साथ आप शेयर करोगे जब आपने रिमेनिंग एंजाइटी को भी डील किया, रिलक्टेंस को एक्नॉलेज करते हुए, तो क्या रिजल्ट आया, राइट? हो सकता है जब आपने रिलक्टेंस को एक्नॉलेज कर दोगे ना तो वो 4 से आ जाएगा, 2 पे भी आ जाएगा, 1 पे भी जा सकता है, क्योंकि आपने उसको भी पकड़ लिया, उसको भी एक्नॉलेज कर दिया, वो बच्चे को और अटेंशन दे दी कि हाँ हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ, मुझे पता है तू है, ठीक है मैं तेरे को देखती हूँ, यही ना, तो बच्चे शांत होकर बैठ जाता है, बस वही, उसको एक्नॉलेज कर दो कि हाँ मुझे पता है रिलक्टेंस आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है कहीं ना कहीं, बट कोई बात नहीं, टेक केयर कर लूंगी. ऑल राइट, so this is how we practice. And ये आपने बिफोर स्लीपिंग, अगेन जो भी ये फॉरगिवनेस चैलेंज के टास्क आ रहे हैं ये मैंडेटरी है बिफोर स्लीपिंग करने के, तो आई डोंट हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन इन द चैट, ये आपकी अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है कि आप इसको बिफोर स्लीपिंग ही प्रैक्टिस करेंगे. उसके अलावा आपकी ऑप्शन है कि आप इसको कभी भी करो दिन में, कोई शर्त नहीं है, ठीक है? वो मतलब ये ऐसी मोडालिटीज है कि खाली पेट है, लेटे हैं, बैठे हैं, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन में, खाना खाया नहीं खाया, कुछ नहीं, आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो. और बिफोर स्लीपिंग बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आप ऑलरेडी शेयर, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है जो आपकी लाइफ की 95% ऑपरेशंस को डील कर रहा है. अगर आप उसको प्रोसेस कर दोगे, उसको डायरेक्शन दे दोगे, सही रास्ता दिखा दोगे, तो वो आपके लिए काम पे लग जाता है. दैट्स व्हाई इट इज हाईली मैंडेटरी टू बी डन बिफोर स्लीपिंग. All right, thank you so much everyone for joining and taking time out to heal yourself even on weekend and taking up this challenge. I congratulate everyone. आज अलका जी मिस हो गए, I don't know how she missed, उनका टाइम मुझे लगता है अलग हो गया because she is also consistent. And thank you so much Aisha ji for joining today, and I would love to see you Aisha ji in the coming days as well. I know you have been very active. By the way आयशा जी को मैंने बोला था चैट पे, आयशा जी को मैंने बोला कि सिंस यू आर नॉट कमिंग तो आप इसको ग्रुप को छोड़ दो, तो वो मुझे जिद करके बोले कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं रोज असाइनमेंट देख रही हूँ एंड आई वुड लव टू, और मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं टेकअप करूंगी इसको, जब भी मुझे होता है तो मैं आऊंगी. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि नहीं मैं ग्रुप नहीं छोड़ूंगी, मुझे ये करना है, जरूरी करना है. All right, Shruti says thank you to you and Surana for explaining everything so well. You're always welcome, Shruti, and love you. I'm so excited, Shruti, to see you when you are here. And आप मेरे से बोलते होते थे कि मुझे ये हीलिंग इंडस्ट्री में जब आपने हमारे थाईलैंड ट्रिप में शेयर किया था कि हाँ मुझे तो अच्छा लगता है, तो मैं बड़ी हैरान थी, मैं क्या हाँ यू इंटरेस्टेड ऐसी चीजों में, तो मुझे अच्छा लगा. एंड आई फीलिंग सो लव दैट यू हैव शोन दैट फेथ इन मी एंड यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ this session and love you lots. Yeah, funny, देख के नहीं लगता. All right, thank you so much Surana for coming out and supporting me every time. I've learned a lot from you as well. बहुत सारा सुनैना का बहुत बड़ा रोल है इस जर्नी में लाने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए, और मेरे को पोक करती रहती है, नहीं तो मैं तो ऐसे सुस्तराम बन के बैठ जाऊं. डंडा मास्टर है ये हमारा, तो keeps on poking me every time. We need such friends, तुषार. Sorry.
या आशा जी? मैंने बोला हमें हमेशा ऐसे ही फ्रेंड्स चाहिए होते हैं जो पीछे आई से पुश कॉल करते आई रहे कि कॉल हर भाई माई करो। सोल सिस्टर। मैं तो इसको दीदी बुलाती हूँ, सोल सिस्टर है। मम्मी इसकी अलग है, लेकिन हम्म। इसने ड्यूटी ली हुई है कि मेरी लाइफ में डंडा देने का और खड़ा करके भगाने का। दिस इज व्हाट शी डज That's एवरी टाइम, एवरीवेयर एंड विद एवरीबॉडी। सबका ही लिया हुआ है इसने चार्ज एक्चुअली। nice, nice, Such nice. a lovely human being. All right, thank you so much everyone. Thank you mama, lot of healing. Thank you. You as चलो। well. मम्मी को अलग से अभी होपोनोपोनो करानी है। All right, thank you so much. Great day everyone. Enjoy the Bye. weekend. Thank you. Bye bye. Bye.